कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहले ही बताया था। अगर आपको नहीं पता है कि इसके बराबर इसको लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार सभी विद्यार्थियों को, आज एक और नए वीडियो में एक नए सूत्र के साथ। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि इसको हम इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं तो बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों इसके लिए आपको जो भी सूत्र और जो भी अनुपात को आपको बदलना पड़ेगा, हर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल बेसिक के साथ बताऊंगा। हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप त्रिकोणमिति के सवालों को लगाएं तो आप इस प्रकार के जो भी सूत्र हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम इसको किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप एक सूत्र होता है हमारा a प्लस होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि ए को हम 2 बार लिखेंगे तो गुणा घातें जुड़ जाती है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। 2 बार बी को गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए और बी है इनको गुणा कर देंगे। ऐसे ही हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा। अब यहाँ पर tan थीटा है और cot थीटा है, ये आपस में कट जाएंगे, जो आपको प्राप्त होगा वो आपको 2 प्राप्त होगा। अब कैसे होगा, एक और सूत्र होता है जो वहाँ दोस्तों अगर आप किसी सूत्र को लगाते हैं उसमें सूत्र में से सूत्र निकलते हैं, तो आप बढ़िया तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमको हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर जो आपके सूत्र हैं उनको ही बताता हूँ कि किस प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो एक सूत्र होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। हम cot थीटा को लिख सकते हैं, 1 बटे में जाएगा tan थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं cot थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा, तो इसके बराबर हम लिखेंगे cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर आपको tan थीटा दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा। अब अगर एक गुणा, क्योंकि 1 से हम tan थीटा गुणा करेंगे तो हमको tan थीटा ही प्राप्त हो जाएगा, तो ऊपर tan थीटा नीचे भी tan थीटा, तो हम काट देंगे, तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर 1 प्राप्त होगा, 1 से 2 की गुणा करेंगे तो हमको 2 ही प्राप्त होगा। अब इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, 2 है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो हम इसे लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2। अब एक सूत्र होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, एक सूत्र होता है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। और कैसे होते हैं सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं sec स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो हम इस sec स्क्वायर थीटा बराबर लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर कहीं आपको सवाल में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो वहां पर आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 दिया हुआ है तो इसकी जगह आप लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा प्लस, एक और सूत्र होता है cosic स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हम लिख सकते हैं cosic स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। हम कह सकते हैं अगर कहीं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा दिया हुआ है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cosic स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दिया हुआ है cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसकी जगह हम लिखेंगे cosic स्क्वायर थीटा। अब एक दोस्तों और सूत्र होता है, यहाँ से भी एक सूत्र बनता है, जैसे ही आपको sec स्क्वायर थीटा प्लस cosic स्क्वायर थीटा दिया हुआ हो उसके बराबर भी आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इनटू cosic स्क्वायर थीटा। मैं आगे जो सूत्र आएगा उसमें भी आपको ये बताऊंगा, मगर हम आपको एक विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार से आएगा। दोस्तों एक सूत्र और होता है, अब जो आपको sec स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इसको बदलना है, सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम sec स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1, अब ये cos इसके बटे में जाएगा cos स्क्वायर थीटा। हम कह सकते हैं अगर कहीं पर sec स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ sec स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cosic स्क्वायर थीटा है। एक और सूत्र होता है आपका sin स्क्वायर थीटा इंटू cosic स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर मैं cosic स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहूँ तो sin स्क्वायर इसके बटे में जाएगा, तो हम कह सकते हैं अगर कहीं पर cosic स्क्वायर थीटा दिया हुआ है तो वहां पर हम लिखेंगे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटा sin स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब हम इसका लेंगे एलसीएम, अगर इसका एलसीएम लेते हैं और ये अलग अलग है तो हम इनको गुणा में लिख देंगे cos स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा से इसके लिए भाग देंगे तो cos स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर थीटा। तो उसके जो ऊपर दिया हुआ है, पहले ऊपर 1 दिया है तो sin स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस, अब sin स्क्वायर थीटा से इसे भाग देंगे तो sin स्क्वायर कट जाएगा, cos स्क्वायर बचेगा, तो cos स्क्वायर की 1 से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाता है। अब एक और सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको यहाँ पर मिल गया है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे में दिया हुआ है
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अगर आपको कहीं पर 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाए तो वहां पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर इंटू है तो हम इंटू लगा देंगे। अब 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसिक स्क्वायर थीटा। हमने आपको पहले ही बताया था, अगर आपको नहीं पता है कि इसके बराबर इसको लिख सकते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दोस्तों हमारा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सूत्र के साथ।